अफ्रीका, यह कॉन्टिनेंट जहां की लैंडस्केप्स ब्रेथटेकिंग हैं और कल्चर्स डाइवर्स हैं, एक ऐसे लाइफस्टाइल का घर है जो टाइम जितना ही पुराना है, पास्टोरलिज्म। ये लाइफस्टाइल, जो शायद आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अनोखा लगे, एक ऐसे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। हजारों साल से नोमैडिक हर्डर्स ने वास्ट सवानास और अरिड प्लेन्स को पार किया है। उनकी जिंदगी नेचर के रिथम्स और उनके लिवस्टॉक की वेल बीइंग के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यह लोग अपने पशुओं के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जीते हैं, जहां एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। यह रेसिलिएंट कम्युनिटीज, जिनको अक्सर हिस्ट्री में ओवरलुक कर दिया जाता है, अफ्रीकन हेरिटेज की रिच टेपेस्ट्री में एक विटल थ्रेड रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जीवन, इनकी संस्कृति और इनकी कहानियां सब कुछ एक ऐसे लेगेसी का हिस्सा हैं जो अफ्रीका की रूह को समझने के लिए जरूरी हैं। इन नोमैडिक ग्रुप्स में से ईस्ट अफ्रीका के मासाई लोग आइकॉनिक फिगर्स के रूप में स्टैंड आउट होते हैं। उनके डिस्टिंक्टिव अटायर और डीप रूटेड ट्रेडिशंस दुनिया भर की इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं। मासाई लोगों का रंग बिरंगा पोशाक, उनका शौर्य और उनका जीवन जीने का तरीका सब कुछ एक ऐसे कल्चर को दर्शाता है जो अपनी ओरिजिनलिटी को बनाए रखा है। हावेवर, उनकी कहानी सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन की नहीं है, ये प्रोफाउंड चेंज और रिलेंटलेस चैलेंजेस के सामने इंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट का एक टेस्टमेंट है। मासाई लोगों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया है, जिसमें एनवायरमेंटल चेंजेस, लैंड राइट्स इश्यूज और मॉडर्नाइजेशन के प्रभाव शामिल हैं। यह ऐसे मासाई पास्टोरल लाइफ के हार्ट में डेल्व करता है। कॉलोनियलिज्म, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन का उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यह एक्सप्लोर करता है। मासाई लोगों का जीवन, जो कभी सिर्फ उनके पशुओं और उनके परिवारों के इर्द गिर्द घूमता था, अब नए चैलेंजेस और नए अपॉर्चुनिटीज के सामने है। उनका जीवन एक ऐसे सफर का हिस्सा है जो सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका की कहानी है। मासाई लोग, जो अपने वाइब्रेंट रेड शुकास और इंट्रिकेट बीडवर्क के लिए फेमस हैं, एक यूनिक और रिच कल्चरल हेरिटेज की बेरर हैं। इनका ट्रेडिशनल अटायर न सिर्फ उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि उनकी कम्युनिटी की अंदर यूनिटी और प्राइड का भी सिंबल है। साउदर्न केन्या और नॉर्दर्न तंजानिया में रहने वाला एक निलोटिक एथनिक ग्रुप है मासाई। ये लोग अपने डिस्टिंक्ट लाइफस्टाइल और ट्रेडिशंस के लिए जेन जेट हैं, जो उन्हें बाकी कम्युनिटीज से अलग बनाते हैं। ये रीजन के हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ अडेप्ट कर चुके हैं और अपने यूनिक वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करते आए हैं। उनकी लाइफ कैटल की अराउंड रिवॉल्व करती है, जिन्हें इमेंस कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हासिल है। कैटल उनके लिए सिर्फ एक एसेट नहीं, बल्कि उनकी डेली लाइफ और रिचुअल्स का एक इंटीग्रल पार्ट हैं। हर मासाई फैमिली के पास कैटल हुड हैं, जो उनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का मेजर है। कैटल वेल्थ, स्टेटस और सस्टेनेंस का सोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। यह उनकी सोशल स्टेटस को डिफाइन करते हैं और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बेस है। मासाई लोग अपने कैटल को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। मिल्क, मीट एंड ब्लड प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल डाइट का एक की कंपोनेंट है। ये न्यूट्रिशनल सोर्सेज उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए एसेंशियल हैं। मासाई लोग अपने कैटल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को अपनी डेली मील्स में शामिल करते हैं, जो उनकी डाइट को बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस बनाते हैं। उनका सोशल स्ट्रक्चर एज सेट सिस्टम्स में डीपली रूटेड है, जो उनकी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड बनाता है। यह सिस्टम उनके सोशल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और हर इंडिविजुअल को उनकी कम्युनिटी में एक स्पेसिफिक प्लेस और पर्पस देता है। जहां यंग मैन वॉरियर्स बनने के लिए रिगरस इनिशिएशन राइट्स से गुजारते हैं, जो उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। ये राइट्स उन्हें कम्युनिटी के प्रोटेक्टर्स और लीडर्स बनने के लिए तैयार करते हैं। इनिशिएशन के बाद ये यंग मैन वॉरियर्स के रूप में पहचाने जाते हैं और उनकी कम्युनिटी में उनका एक स्पेशल स्टेटस होता है, जो कम्युनिटी और उनके लिवस्टॉक की रक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वॉरियर्स अपने ब्रेवरी और स्किल्स के लिए जेन जेट हैं और उनका प्राइमरी ड्यूटी अपनी कैटल और कम्युनिटी को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है। ये उनकी कम्युनिटी के सर्वाइवल और प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। विमेन हाउसहोल्ड्स मैनेज करने, बच्चों की परवरिश करने और इंट्रिकेट बीडवर्क क्राफ्ट करने में वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये बीडवर्क न सिर्फ उनकी क्रिएटिविटी को शोकेस करता है, बल्कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। मासाई वुमेन अपने ट्रेडिशनल रोल्स को प्राइड के साथ निभाती हैं और अपने कम्युनिटी की वेलबीइंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती हैं, जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये बीडवर्क उनकी ट्रेडिशनल अटायर का एक एसेंशियल पार्ट है और उनकी कम्युनिटी के अंदर और बाहर दोनों जगह हाईली वैल्यूड है। मासाई वुमेन अपनी बीडवर्क के थ्रू अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करती हैं,
जनरेशन से मासाई अपने एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते थे और अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करते आए हैं। ये लोग अपने एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस की थ्रू अपने इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। उनके मूवमेंट्स ग्रेजिंग लैंड और वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी से डिक्टेट होते। ये लोग अपने कैटल के लिए बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स और वाटर सोर्सेज ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं, जो उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मासाई लोग अपने ट्रेडिशनल वेज को फॉलो करते हुए अपने एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। 19th सेंचुरी की एंड में यूरोपियन कोलोनियलिज्म का आगमन मासाई वे ऑफ लाइफ पर एक लंबा साया डाल गया। यह एक ऐसा समय था जब यूरोपियन पावर्स अपनी एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस को पूरा करने के लिए अफ्रीका के हर कोने में अपने पंजे फैला रहे थे। मासाई लोग जो अपने वास्ट टेरिटोरीज में फ्रीली घूमते थे, उन्हें अपने ही जमीन पर एक नई और अनजानी ताकत का सामना करना पड़ा। एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस से ड्रिवन कॉलोनियल पावर्स ने ट्रेडिशनल लैंड टेन्योर सिस्टम्स को डिसरिगार्ड करते हुए और इंडिजिनस कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करते हुए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कार्व अप कर दिया। यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसमें यूरोपियन पावर्स ने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लोकल पॉपुलेशंस को मार्जिनलाइज किया। मासाई टेरिटोरीज भी इस कॉलोनियल ग्रीड का शिकार बन गए। मासाई लोग जो वास्ट टेरिटरीज में फ्रीली घूमने के आदी थे, खुद को इंक्रीजिंगली छोटे और कंफर्टेबल लैंड्स तक कन्फाइन पाया। उनके लिए यह एक बड़ी कल्चरल और इकोनॉमिक शिफ्ट थी। उनकी ट्रेडिशनल पैस्टोरल लाइफस्टाइल जो उन्हें जनरेशन से सस्टेन करती आ रही थी, अब एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी। उनके कैटल जो उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड थे, अब कम होती जा रही रिसोर्सेज के वजह से स्ट्रगल कर रहे थे। दुरेस के अंडर साइन किए गए ट्रीटीज ने मासाई को अपनी एंसेस्ट्रल लैंड्स रिलिंक्विश करने के लिए फोर्स किया। उन्हें मार्जिनल एरियाज में पुश कर दिया जहां रिसोर्सेज की लिमिटेड एक्सेस थी। ये ट्रीटीज अक्सर अनफेयर टर्म्स पर बेस्ड होती थी, जिसमें मासाई लीडर्स को फोर्सफुली या मिसलीडिंगली साइन करवाया जाता था। इन ट्रीटीज के थ्रू यूरोपियन पावर्स ने मासाई लैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, उन्हें उनके ही जमीन पर एक सेकेंडरी स्टेटस में डाल दिया। आईएसएस डिस्प्लेसमेंट ने उनके ट्रेडिशनल माइग्रेटरी पैटर्न्स को डिसरप्ट कर दिया, जो उनके लिव स्टॉक की हेल्थ और उनके पास्टोरल लाइफस्टाइल की सस्टेनेबिलिटी के लिए एसेंशियल थे। मासाई लोग जो पहले अपने कैटल को सीजन के हिसाब से मिग्रेट करते थे, अब एक फिक्स्ड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बैंड हो गए थे। यह उनके कैटल के लिए भी डेट्रीमेंटल था, क्योंकि उन्हें अब लिमिटेड ग्रेजिंग ग्राउंड्स मिल रहे थे जो उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे थे। टैक्सेशन और फोर्स्ड लेबर जैसी कॉलोनियल पॉलिसीज की इम्पोजिशन ने उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को और इरोडिक कर दिया। उन्हें एक नए और अक्सर एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ अडेप्ट होने के लिए फोर्स किया। कॉलोनियल अथॉरिटीज ने मासाई लोगों पर हैवी टैक्सेस इंपोज किए, जो उनके ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज को और डिप्लीट कर रहे थे। फोर्स्ड लेबर पॉलिसीज ने उन्हें अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को छोड़कर कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनकी ऑटोनॉमी और डिग्निटी को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मासाई लोगों ने अपने कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस को बनाए रखा। उन्होंने कॉलोनियल फोर्सेस की अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखाई, अपने कल्चरल सेरेमोनीज और प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखा और अपने एल्डर्स के थ्रू अपनी हिस्ट्री और स्टोरीज को अगले जनरेशंस तक पहुंचाया। यह उनकी रेसिलियंस और स्पिरिट का प्रतीक था, जो उन्हें हर मुश्किल समय में भी अपने रूट्स से जुदा रखता था। सेक्शन 4, A land divided, new borders, new conflicts। कॉलोनियल एरा के दौरान आर्बिट्रेरीली ड्रॉ की गई बॉर्डर्स का मासाई और अदर पैस्टोरल कम्युनिटीज पर अभी भी प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। उनके ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड्स का केन्या और तांजानिया के बीच डिवीजन ने उनके मूवमेंट और वाइटल रिसोर्सेज तक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसे ड्विंडलिंग रिसोर्सेज पर कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट बैठ गया। नेशनल पार्क्स और गेम रिजर्व्स की एस्टैब्लिशमेंट, जबकि वाइल्ड लाइफ को कंसर्व करने के लिए एम की गई थी, सिचुएशन को और एग्जैसर्बेट कर दिया। ये कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्सर पैस्टोरलिस्ट्स की एक्सपेंस पर आते थे, जिनको उनकी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था या ग्रेजिंग एरियाज और वाटर सोर्सेज तक एक्सेस से डिनी कर दिया जाता था। मासाई लोग जो कभी अपने एनवायरनमेंट के स्टूवर्ड्स थे, खुद को कंजर्वेशन के नाम पर इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड पाया। सेक्शन 5, द ग्रिप ऑफ ड्राउट, अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस, ड्राउट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी से मासाई के सामने आने वाली चैलेंजेस और बात गई हैं। ये ड्राउट्स जो कभी सिक्लिकल और मैनेजेबल थी, अब उनके पैस्टोरल वे ऑफ लाइफ के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करते हैं, उनके हर्ड्स को डेसिमेट करते हैं और उन्हें स्टार्वेशन के ब्रिंक पर पुश करते हैं।
लिव स्टॉक का लॉस, जो उनकी लिवलीहुड और कल्चरल आइडेंटिटी का प्राइमरी सोर्स है, डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का कारण बनता है। यह उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है, उनके सोशल फैब्रिक को इरोड करता है और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी की कोर को थ्रेटन करता है। मासाई लोग, जो कभी अपनी रेसिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के लिए फेमस थे, अब एक अनसर्टन फ्यूचर का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे क्लाइमेट चेंज के डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स से ग्रैपल कर रहे हैं।